बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ट्रंप अमन मुआहिदा इस वक्त हवा में लटक रहा है। अब खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। मुस्लिम ममालिक इस बात पर डट चुके हैं और क्यों तरमीम की गई और किस लिए की गई, इस हवाले से भी बड़ी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं। फ्लोटीला की आज़ादी के लिए खबरें ये आ रही हैं कि 50 ममालिक की मुश्तरका ऑपरेशन की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जबकि हमें इस वक्त ये भी समझ आ रहा है कि किस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरब का सिक्योरिटी गारंटर बन के मशरिक़ वस्ता की आवाम के दिल जीत लिए हैं। और अब कतर से ये खबरें आ रही हैं कि कतरी अवाम को मज़ीद एग्जेक्टिव ऑर्डर ट्रंप ने जारी करके ये तसल्ली दी है कि अब कोई भी कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन कतरी अवाम डटी हुई है कि हमने मुआहिदा किसी और से करना है। किससे करना है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तुराब अली। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। तुराब, क्या हाल है आपका? बस गुस्से में हूँ राव साहब। और किस वजह से? आप और मैं पूरी बल्कि उम्मत मुस्लिमा का खून इस टाइम खोल रहा है कि नहीं खोल रहा? यार, ये जो हमें ट्रक की बत्ती के मगर लगाया, नहीं आप मुझे बताएं, जो ट्रक की बत्ती के मगर लगाया गया, ये ट्रंप वाले ड्रामा किया गया है और जिस तरीके से मैं आगे देख रहा हूँ ये इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है उल्टा अपने खिलाफ। हम लोग जो है वो आपस में पाकिस्तानी कह रहे हैं एक दूसरे को, ओए तू कबूल करने जा रहा है, वो कह रहा है ओए तू गद्दार है। अब आप मुझे बताएं, ये तो हमारा पसंदीदा मशगल है ना। ठीक है फिर, ठीक है। कहानी शुरू कैसे हुई? कहानी शुरू ऐसे हुई कि जब कतर के ऊपर हमला हुआ था, OIC का इजलास हुआ था, वहाँ पे बैठ के एक फ़ैसला हुआ कि यार अब UN जा रहे हैं हम तकरीरें करने के लिए। वहाँ पे ट्रंप से मुलाकात करते तो कहते हैं कि यार इन्हों बंदे का पुत्र बनाओ। ठीक है, ये बात हुई है और उसके बाद ये सारे का सारा मामला चला है। लेकिन आपको पता है कि जो ख़बरें हमारे पास इस वक्त आ रही हैं कि वो ये हैं कि जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और नेतन्याहू के मुशीर कई महीने पहले से ही गजा जंग बंदी के बाद की हिकमत अमलियाँ तैयार करके बैठे हुए थे। नहीं, ये तो 2016 से वो कर रहे हैं ये अपना टोनी ब्लेयर साहब और इस तरह के जितने भी दरिंदा सिर्फ लोग हैं, क्योंकि आपको पता है माइंडसेट एक ही है ये पूरा रॉड फैमिली का। और इन सब से मुलाकातें टोनी ब्लेयर करते रहे हैं। ये सारा एक जो सरमायादार के गमाशके हैं, सरमायादारों के दुनिया भर के, इनका एक है कि वहाँ पर जाएँ, अय्याशी के अड्डे बनाएं। जो इनका ख्वाब है कि मुसलमानों की जो मुकद्दस मकामात हैं उनको मसमार करें नाउज़ुबिल्लाह, और वहाँ पर हम अय्याशियाँ करें। ऐसा कुछ होने नहीं लगा। अच्छा, अब खबरें आई जा रही जो आ रही हैं आपको पता है, और जो ख़ास इसराइली मीडिया और जो है एक आप ये कह लें कि इंडियन मीडिया और जो एक वेस्ट का जो माउथ पीस है मीडिया, सारे अपने अपने मकासद पूरे कर रहे हैं। और आपको पता है इसराइल के ख़िलाफ़ ये मैं कहता हूँ जो खबरें दे रहे हैं वो जहाद कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि इसराइल को पूरी दुनिया में कंट्रोल है इसका। हो ये रहा है कि अब ये खबरें दे रहे हैं कि जी ट्रंप का बहुत प्रेशर है, उनको कह रहा है चलो गुस्से में आ जाएगा। गुस्से में है, ट्रंप ने ऐसे घूरी कराई है, वो कांपने लग, टांगे कांप गई हैं अरब ममालिक की। उसने पाकिस्तान को भी कहा चलो नहीं तो मैं IMF की किस्त कैंसिल कर दूंगा, ये कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उल्टा आपको पता क्या हो रहा है? उल्टा हुआ ये है कि जो इसराइली, जो ज़हरी बात है, इसराइली आपको तो मानना पड़ेगा यहूदियों को, एक समझदार लोग तो आप कह सकते हैं कि शायद कुछ लोग हैं उनमें समझदार, बाकी तो वहाँ पे सारे दरिंदे तो है नहीं, रिसोर्सफुल हैं। नहीं, अक्लमंद लोग तो हैं दुनिया में, बड़े बड़े लोग हैं, ताकत भी है, सारा कुछ अच्छा है। वहाँ पे जो सेन वॉइसेस हैं उन्होंने बाकायदा वो लिख रहे हैं अपने मीडिया के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि आपको पता है इस पागल दरिंदा सिर्फ नेतन्याहू ने क्या किया, उसने कहा इन्होंने एक अरब दुनिया को, एक मुसलमानों को एक लीडर फराहम कर दिया है, एक नज़रिया दे दिया है जिसका नाम है, उन्होंने बाकायदा लिखा। अब किसी को ये मेरी बात बुरी लगे या अच्छी लगे, हाफिज़ डॉक्टरेन का जिक्र इसराइल के अखबारों में आ रहा है। राव साहब आप मुझे बताएं आप। और वो ये कह रहे हैं, और मतलब जिस तरीके से वो तो तंजिया कह रहे हैं ना कि ये जो है हाफ़िज़ कुरान हैं, आप ये बड़े हार्ड लाइनर है, हॉकिश है। अब इन्होंने क्या किया है, अब वो कह रहे हैं, ये इसराइली मीडिया में आपको कोट कर रहा हूँ, ये वो लिख रहा है, और जो कि बहुत बड़े वेस्टर्न अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, ब्लूमबर्ग है, वो ये कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मर्ज़ी के बग़ैर, राव साहब मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान की मर्ज़ी के बग़ैर कोई अरब ममालिक अब आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान इस मामले पे बयान दे के अब पीछे हो गया है खामोशी से, और वो ये देख रहा है कि सऊदी अरब, तुर्की, कतर
मिस्र ये क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि हमास के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात तो इन्हीं के हैं, इन्होंने ही मनाना है, इन्होंने ही बातचीत करनी है। और जब ये किसी भी मंतकी इंजाम तक पहुंच जाते हैं तो पाकिस्तान कहेगा कि हम अपने अरब और इस्लामी ममालिक जो दोस्त हैं हमारे, उनके साथ हैं, और उस 7 में से अगर 6 मान गए हैं तो फिर 7वें के नाम मानने की क्या वजह है? 8 ममालिक का जो आया था ना, प्रेस रिलीज आई थी, वो पाकिस्तान फॉरेन अफेयर से बनी थी। मैं बहुत ज़रा से 7 ममालिक की 8 सर 8 मुझे जो है पाकिस्तान समेत डाल के 8 बन जाते हैं। वो जो जितने भी ममालिक थे ना, 7 या 8 आप कह लें, वो पाकिस्तान का उसमें अहम किरदार था। अब वो सब ऐसे करके पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान करे। ये अल्लाह की डील मुलाकात भी सिर्फ तुर्की की और पाकिस्तान की हुई व्हाइट हाउस में। कतर जो है वो देने को तैयार है गारंटी हमास की, लेकिन हमास जो है वो आज वाइट हाउस की तरफ से बयान आ गया है कि हमास ने कहा है कि हमें जो है इस पे सोचने का थोड़ा वक्त दिया, और उन्होंने कहा इस पे आप थोड़ी सी तरमीम भी करें, जो कि पाकिस्तान का असले के हवाले से। आप ये देखें ना कि नेतन्याहू का आप देखें यहूदी लॉबी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने वो मुआहिदा ही बदल लिया है। मतलब जो हमें दिखाया गया ट्रम्प से 2-3 सिक्के चेंज करवाई हैं। लेकिन ये देखें ना, ट्रम्प का जो मुआहिदा है, यहाँ तक मैं फौज की विड्रावल का और हमास के असले का, मैं बिल्कुल यहाँ तक आपकी बात ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात लिखी पड़ी है कि ये बात हम चाहे जितने मर्जी नारे मार लें, जो मर्जी कर लें, कि ट्रम्प का जो मुआहिदा है यहाँ तक ठीक है कि हमें फौरी जंग बंदी की ज़रूरत है। वो जो लोग मर रहे हैं उनको बचाने की ज़रूरत है। रोके यार, वहाँ पे इस टाइम वो स्लाटर हाउस बना हुआ है, एक बूचर खाना बना हुआ है। आज जब से ट्रम्प का ये मुआहिदा है 200 लोग मर चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बातचीत आपने करनी है, अभी हर रोज़ बंदे मार रहे हैं, वो कम से कम जंग तो रोके, उसके बाद बातचीत करते रहे। 50 के करीब लोग भूख से मर गए हैं, भूख से। कैन यू इमेजिन, भूख से लोग मर जाएं आज 21वीं सदी 2025 में? जी, भूख से, यानी कि उनका वजन जो है वो 18 किलो हो गया है, 20 किलो आपके मेरे जितने आदमी का वजन। ये वहाँ पे दरिंदगी का आलम है। तो ये और जो लोग पैसे लेके जा रहे हैं खुराक, फ्लोटीला का क्या असर? अच्छा, वहाँ पे देखें, अब ये फ्लोटीला इनके गले पड़ने लगा, समूह फ्लोटीला आपको पता है कि उसके करीब 50 के इसकी आवाज़ बहुत है पूरी दुनिया के अंदर। तो हो गया, 50 ममालिक कह रहे हैं, तुर्किया के इसमें 40 लोग हैं, और बताया जा रहा है तुर्की, जर्मनी, मुझे पता चला कि 40 ममालिक हैं और 40 ही कश्तियां हैं और 450 लोग हैं। 50 लोग हैं, सॉरी 50 कश्तियां हैं। 40 कुछ लोग कह रहे हैं 44 ममालिक हैं, कुछ कह रहे हैं 49 ममालिक हैं। ठीक है, 4-5 वैसे ही होंगी इमदादी कश्तियां। नहीं सर, इसमें यूरोप के लोग भी, उसमें पाकिस्तान के लोग भी हैं। अच्छा, उसमें हो ये रहा है, उन्होंने जो मूवी बना लिया, अगवा किए हैं ना, इसराइल का तो कोई राइट नहीं पड़ता कि वहाँ पे जाके आप आने ना, रात को 8:30 बजे उनकी कश्तियों में सवार होकर। अल्लाह माफ़ करे, जो बात हो रही है उसमें अब ये खबरें आ रही हैं आलमी मीडिया के तहत कि कुछ फ़ौजें मूव की जाएंगी तुर्किया की जानिब से, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ पे अभी तक अगर कोई शहादत हो गई, मैं नौसा फिर कह रहा हूँ, अभी ये कोई कंफर्म खबर नहीं है, अगर कोई शहादत हो गई, फिर जो है ये 5 जो 40-50 मुल्क हैं, इनके पास ग्रैंड ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा। आपको पता है कि जब ये शुरू हुई थी फ्लोटीला स्मूद, तो 1 दर्जन से ज़ायद ममालिक के दफ्तर ख़ारजा ने कंबाइंड एक स्टेटमेंट जारी की थी कि अगर इसको कोई नुकसान पहुंचा तो इसका जो हम जवाब है वो देंगे। तो अब वो देने का वक्त आ गया, क्योंकि इसराइल तो नहीं बाज आ रहा। अब देखें ना, दूसरा अब वहाँ हमारे सैनेटर मुश्ताक साहब की तरह हैं। सर, सैनेटर मुश्ताक की क्या बात है, 600 इख्तिलाफात पहुंच जेल में, इसराइल जेल में है। अच्छा, उनकी कैद में, क्या बात है। अच्छा, नहीं डरते, कल लोग अगर हिम्मत है तो हाथ लगा के तो फिर बताएंगे इनको। मैं कहता हूँ कि अब देखिए, जमात इस्लामी के से हमसे 6 लाख इख्तिलाफात है, लेकिन क्या बात है, सैनेटर मुश्ताक की नहीं डरा वो आदमी। अच्छा, दूसरी जो सर एक बहुत बड़ी खबर आ रही हुई है कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो भी ख़तरे में पड़ चुका है। साफ साफ जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने ट्रम्प की इंतज़ामिया उनको कह दिया कि भाई जब तक इसराइल को हम तब तस्लीम करेंगे या इब्राहिम अकॉर्ड पे तब कोई पेशरफ्त होगी जब फ़लस्तीन को आप एक अलहदा रियासत बनाएंगे। दूसरा, जो नेतन्याहू जैसे लोग हैं उनको जंगी जराइम में सज़ाएँ नहीं मिल जाती, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जंगी जराइम में सज़ाएँ नहीं मिल जाती तब तक इब्राहिम अकॉर्ड निश्ता। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है इब्राहिम अकॉर्ड को तबाह करने में, उसकी धज्जियाँ उड़ाने में, बिल्कुल हमें क्रेडिट लेना चाहिए। वो ये क्लेम कर रहे हैं इंडियन मीडिया और ये दीगर इनके जो अकाउंट्स है कि वो पाकिस्तान का है। बिल्कुल है हमारा, हम इसराइल को किसी सूरत किसी को भी कबूल नहीं करने देंगे जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद। पाकिस्तान ने तो भी कह दिया कि यार अभी तो भाई कोई नहीं, हम तस्लीम कर रहे हैं, पहले फ़लस्तीनियों
ईसाइयों को तो बचाओ। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी सबसे अहम बात जो हुई है, आपको पता है नेतन्याहू से इस्तीफा मांग लिया गया है उसकी पार्लियामेंट के अंदर, और उसके अपने इत्तेहादी मांग रहे हैं। उसे कह रहे हैं किस किस्म के तुमने वहाँ पे, अब देखे ना उनकी भी प्रेशर है, उन्होंने पढ़ा है कि तुम यहाँ से फौजी निकालोगे, उसके आगे कुआं और पीछे खाई है। अब उसके लिए ये उसको सूट करता है, नेतन्याहू को, मोदी को, इन जैसे लोगों को ये सूट करता है कि उनका मुल्क हर टाइम हालत जंग में रहे। इतने शिद्दत पसंद लोग हैं, ये चाहते हैं कि वहाँ पे 2 मिलियन लोगों को मार के और बुलडोजर चला दें और जो मलबा है वो समंदर में फेंक दें। अब बहुत दरिंदा सिर्फ लोग हैं। लेकिन आपको पता है एक और बड़ी खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर जो उनका मीडिया दे रहा है, थोड़ा सा आप भी मुझे इसमें गाइड करें ना, सारी खबरें मेरे मुंह तो ना कड़ा। खबर आई है कि जी पाकिस्तान के जो JF-17 है राव साहब, JF-17 पाकिस्तान के, वो कतर पहुंच चुके हैं। उनका 150 पायलट इधर आ गया है ट्रेनिंग के लिए। हमारे जहाज़ वहाँ पे एक स्क्वाड ऑलरेडी पहुँच चुका है। दूसरी खबर आ रही है अभी फतेह 4 कल लॉन्च हुआ है यार, 750-800 किलोमीटर उसकी 750 जी बताई जा रही है। ये आपको भी पता है, मुझे पता है हकीकत क्या है इसकी। उससे इसराइल इस टाइम वबेला कर रहा है कि इसने हमारे सऊदी अरब के साथ भी, बहुत कम लोगों को पता है कि सऊदी अरब एक बॉर्डर शेयर करता है, सऊदी को बीच में कोई लेक वगैरह आती है, वो कह रहे हैं उन्होंने वहाँ पे सऊदी अरब में ला के तैनात कर दी है। ये उनका मीडिया चीख रहे हैं उनके, मैं देख रहा हूँ। और अब ये JF-17 से और फतेह 4 से इन्होंने हमारी बैंड बजा देनी है। अब मैं तो फतेह 4 के बारे में आपको मैं बताऊं, नहीं वही 1550 किलो का सारा कुछ ये मैंने आपसे पूछना है कि ये जो 3-4 खबरें हैं ये मेरे कुछ समझ आ नहीं रही, ये क्यों एकदम से चीखने लगी। देखें, जब मुआहदा होता है ना तो मुआहदे से पहले सालों से तैयारियां हो रही थी और वो तैयारियां मुकम्मल करने के बाद अनाउंस किया गया। अब जाहिर सी बात है, जब अगर सऊदी अरब पर हमला तो पाकिस्तान पर हमला है, तो आपके ख्याल में कि पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के ऊपर नहीं लगाए हुए हैं ना सारे मिसाइल, वक्त आने के ऊपर वो फौरी तौर पे, आपको पता है घंटे के नोटिस पे उन्होंने चल जाना है। तो अब उनका, अगर उनके साथ हमने उनका दिफा करना है तो ये तो नहीं होगा कि जनाब इसराइल ने हमला कर दिया है सऊदी अरब के ऊपर तो जनाब फौरी तौर पे भेजो और कश्ती लोड करके भेज दो, जब जंग ख़त्म हो जाएगी तो वो मिसाइल वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बिल्ड किया जाता है ताकि यू चटपट जवाब दिया जाए, फिजा में तैयारी आए और वो तैयारी 6-7 माइनस हो जाए। ये वाली स्ट्रेटेजी रखनी होती है। आप यही कह रहे हैं ना, जो मुझे समझ आ रही है, जो मतलब कह नहीं है लेकिन जो हमारा माइंड एक कहता है, वो ये कहता है कि जो भी हथियार, कॉमन सेंस, जो भी हथियार बना रहे हैं पाकिस्तानी अफवाज, वो सऊदी अरब का भी है, चाहे रॉकेट फोर्स, चाहे रॉकेट फोर्स। अभी सवाले से जो खबरें मैं आपको बताता हूँ, जो मफरूज़ी है ना इस हवाले से, वो ये है कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि सऊदी अरब का दुश्मन है ईरान, जो खित्ते के अंदर राइवलरी चल रही है, वो साथ है हमारे। हाँ, अच्छा, उन्होंने जनाब एक मिसाइल को नोट किया कि कौन कौन सा मिसाइल इसराइल के ऊपर चल रहा है, और उसके बाद रॉकेट फोर्स पाकिस्तान ने बनाने का ऐलान किया। अब ये रॉकेट फोर्स सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं बनेगी, हमने बनानी है, पैसा जहाँ से आ रहा है जाहिर सी बात है सप्लाई उधर भी जानी है। तो ये रॉकेट फोर्स जो है अब सऊदी अरब भी बनाने जा रहा है, और इस वक्त जो कामयाब तरीन काम ही यही है कि 6-7 रॉकेट लेके गाड़ी कहीं ना कहीं पार्क कर दो, ज़रूरत पड़ने पे गली में खड़ी करके आप चला दो और उधर हिसाब किताब पूरा कर दो। अच्छा, बहुत से ना हमारे यहाँ पे दुख भी होता है, चलें हर एक की अपनी राय है, वो दे सके कि जी हम पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, IMF के थ्रू इनका गला बंद हो जाएगा। यहूदी मीडिया, मैं यहूदी मीडिया कहूँगा, यहूदी मीडिया ये क्लेम कर रहा है, आपको पता है ना, आज एक हॉलीवुड में बहुत बड़ी एक हरकत हुई है, 4,000 राव साहब 4,000 एक्टर्स ने, जिसमें जेनिफर लॉरेंस है, एमा स्टोन है। शायद आपको फिल्मों में इतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मुझे तो है, मुझे खास तौर पे मैं तो फिल्म का नाम भी नहीं याद रखता, बस देख लेता हूं। नहीं, खास जेनिफर लॉरेंस में तो ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे, तो हो बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं और ऑस्कर विनर एक्ट्रेस हैं ये। एक जो मार्क रफलो है, जो हल्क बनते हैं, जो लोग पॉपुलर, ये आप कह लें पॉपुलर मीडिया, पॉपुलिस्ट मीडिया से आजकल की जनरेशन है उनको पता होगा। राव साहब वो डिज्नी और उसकी कॉमिक्स दूसरी वाली, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके साथ है, यानी कि अभी अच्छे खासे यहूदी इन्फ्लुएंस वाले मीडिया का वो लोग पार्ट है। 4,000 हॉलीवुड के एक्टर्स। आपको पता है अभी क्या हुआ है? नहीं, मैं आपको बता दूं, मैनचेस्टर के अंदर हमला हुआ है, यहूदी इबादतगाह के अंदर 2 बंदे मार दिए वहां पे। अब ये देखें, ये पूरी दुनिया के अंदर इस तरह होगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमने, जो फोनिक्स वगैरह जो जोकर बनते हैं, उन्होंने कह दिया है कि हमने, ऑस्कर विनर एक्टर हैं सारे, कि हमने यहूदियों के साथ काम नहीं करना। ये हॉलीवुड के अंदर हो रहा है, और ये उनका जो यहूदी मीडिया जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि एक तो ये नेतन्याहू की बेवकूफ़ी की वजह से। अच्छा, मुझे ना किसी ने एक ओपिनियन और दी, उसने कहा जी आप ये लोग कह रहे हैं कि जी मार दिया, वो 2 साल से मार रहा है,
2 साल से वो मार रहा है और इस वक्त इसराइल की अपनी फ़ौज जो है वो थक चुकी है। ठीक है, अगर आप इसराइल की शराइत नहीं मानते तो अमेरिका कब तक असला देता रहेगा, कब तक जो है वो बमबारी करते रहेंगे, कब तक इसराइल पूरी दुनिया के अंदर अछूत बनता रहेगा और बायकॉट फेस करता रहेगा। होने जा रहा है। मैं इसी खबर की तरफ आ रहा हूं। ट्रंप और नेतन्याहू ज्यादा मुश्किल पोजीशन में है। इसी तरफ आ रहा हूं। आपको पता है अमेरिका शट डाउन हो चुका है। 8 लाख अमेरिकी बेरोजगार होने जा रहे हैं और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डेमोक्रेट है वो किसी भी सूरत इनके साथ काम करने को अब तैयार नहीं है रिपब्लिकन के साथ। अमेरिका के अंदर इतनी डिवाइड हो गई, आप देख रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप भी खबर दे रहे हैं कि मैनचेस्टर में यहूदियों पे हमला हो गया। दूसरा, अब ये कह रहे हैं कि हमने इतने सालों की इन्वेस्टमेंट की थी, ईरान, सऊदीया, ये हमने बांटे हुए थे, तुमने सबको इकट्ठा कर दिया। उसने कहा पहला मुल्क वो है जो कह रहा है मुझे शामिल करो इसमें, पाक सऊदी मुआहदे में, वो ईरान है। उनके लिए अनथिंकेबल है। कतर की अवाम जो है वो खड़ी हो गई है, वो कह रही है हमने अमरीकी गारंटी नहीं कबूल करनी। उनको पता है, वो बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप पहले ये एक दूसरे के दुश्मन थे, सऊदी अरब इराक का, सऊदी अरब ईरान का, ईरान उसका, नहीं अब एक ही दुश्मन है। पाकिस्तान की छतरी के नीचे सब एक आ रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा तुम क्या आईएमएफ की धमकी दे रहे हो उन लोगों को। उन्होंने कहा उनके पास अब चीज़ है, उनके पास अब अरबियों के खजाने खुले पड़े हैं। दूसरा, कतरी साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने, आप मुझे बताएं, ट्रंप ने जो कल परसों बड़े साइन करके ट्वीट किया है ईरान कतर पे हमला, कोई मानेगा? आपके ख्याल में कभी जब F-35 आएगा तो यहाँ पे कोई उनके पास मैकेनिज्म है जो उनको गिरा सके? नहीं। वो किसने गिराने हैं? वो सबको पता कौन गिरा सकता है। इसी वजह से बात यह है कि अगर अमेरिका खुद हमला करेगा अपने ऊपर तो वो क्या हमला? आओ साहब, अब इससे आगे आपने मुझसे खबर नहीं लेनी। एम ऐसी करते रहिए ना, काम बंद ना हो जाए। सर खबरें यहाँ तक आ रही हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर से अमरीकी अड्डे गायब हो जाएंगे सारे के सारे। सर वो बस अब जो उनका होना है ना, बस थैंक यू वेरी मच होना है। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे नहीं, अब तुराब अली बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खौफनाक खबरें आप दे रहे हैं, बहर अल्लाह ताला, लेकिन ये मुसलमानों के दिल से करीब है। जितना जुल्म मगरिब और इसराइल इस वक्त मशरिक़ वस्ता के मुसलमानों पर कर चुका है, हर मुसलमान अंदर से जला बैठा है और वो चाहता है कि आखिर अब वक्त बदलना चाहिए। कब तक हम मजलूमों की तरह इनके जुल्म सहते रहेंगे और इनको जवाब नहीं देंगे? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी F-35 का मुकाबला तलवार से नहीं हो सकता। हमें इल्म के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में पहले बहुत आगे निकलना पड़ेगा, चीन की तरह चैलेंज करना पड़ेगा और फिर अपनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। अभी तक के लिए इतना ही। इस हवाले से आपको गाइड करते रहेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।